नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने की बात कही है। तो इसमें हम सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो यह इस प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 4 रहने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लासें अपलोड कर दी है, जिसमें हमने 170 क्वेश्चनों को हल कर दिया है। इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन हल करेंगे, यानी 200 क्वेश्चनों तक जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो हमने इसमें सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को शामिल किया है, जो एचएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन हर बार यही पूछे जाते हैं। तो एक बार इस चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए और देखिए कि हरियाणा के कितने इम्पोर्टेंट सेशन हमने इस पर किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम हरियाणा जीके के टॉप 30 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज के पहले प्रश्न की बात करेंगे, तो हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यह इजी क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर एक नए राज्य के रूप में स्थान दिया था। और हरियाणा का अभी पूरे इंडिया में और साथ साथ यूटी को जोड़ते हुए 21वां स्थान है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में दर्जा मिला था। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर बात करेंगे 172 में। तो इसमें पूछा है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के डैश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, यानी कौन से नंबर के वह मुख्यमंत्री थे। तो यह क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में 27/12/2015 को पूछा गया था, यानी वह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी वह 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तो अभी 11वें नंबर की बात करें तो मुख्यमंत्री बने हैं जो कि नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, वह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो वह 11वें नंबर के हो जाएंगे, और 10वें नंबर के मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, जिन्हें अभी कैबिनेट मंत्री के रूप में पद मिला है मनोहर लाल खट्टर को। तो बी इसका सही जवाब रहेगा, मनोहर लाल खट्टर जो कि 10वें मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 173 की। तो 173 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा है, दुर्गा माता के किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे, यानी दुर्गा माता ने कौन से पवित्र स्थल पर लोगों को दर्शन दिए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में पूछा है देवसर, ऑप्शन बी में है हटकेश्वर, ऑप्शन सी में है पेवा, ऑप्शन डी में है सफीदो। और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, उन्होंने देवसर में पवित्र स्थल पर लोगों को दर्शन दिए थे। तो ए इसका सही जवाब रहेगा देवसर। आगे बात करेंगे वही अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 174 की बात करेंगे, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है। तो छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। ए इसका सही जवाब रहेगा कुरुक्षेत्र में। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 175 में पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी 3 कथन दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहला है, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट स्कीम है। और दूसरा है, मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रख रखाव को अपने हाथ में ले लिया है। और तीसरा है, हरियाणा के रेतीली भागों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। तो यह 3 कथन हैं, और इसमें से सही कथन की बात करें तो इसमें से सही कथन कौन सा रहने वाला है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सही कथन केवल 1 और 2 रहेंगे, यानी रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट स्कीम है, और वहीं दूसरी है, मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रख रखाव को अपना हाथ में लिया है। वहीं तीसरा है, जो कि हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों द्वारा नहीं, जबकि नलकूपों या तालाबों के द्वारा की जाती है। यह गलत हो जाएगा, और बाकी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, बाकी 3 नंबर गलत है। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 176 की बात करें
तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है, यानी हरियाणा में कौन सी फसल का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी मक्का। गेहूं का उत्पादन होता है, वहीं चावल का उत्पादन भी होता है और साथ साथ मक्के का उत्पादन भी होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। चाय का उत्पादन हरियाणा में नहीं किया जाता है, यह पश्चिम बंगाल और असम और पूर्वोत्तर भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा, चाय का उत्पादन हरियाणा में नहीं किया जाता है। यह क्वेश्चन टीजीटी इंग्लिश 7 फरवरी 2016 को पूछा गया था। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 177 में पूछा है हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी हरियाणा में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन कौन सी का किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 178 की। तो इसमें पूछा है वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के संग्राम में शहीद हो गए थे। यह क्वेश्चन अभी CET 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि 26 जुलाई की थी और जिसे सबसे हार्ड शिफ्ट बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप प्रीवियस इस क्वेश्चनों का कितना महत्व है, जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके सही क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए नाहर सिंह हो जाएंगे। सेम टू सेम यही क्वेश्चन अभी CET में पूछा गया था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 179 में पूछा है खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो खोड़िया नृत्य की बात करें तो हरियाणा के कौन से अवसर पर किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह लड़के की शादी पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो कि हरियाणा में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लड़के की शादी पर। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 180 रहने वाला है। 180 की बात करें तो इसमें पूछा है राज्य के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है। तो मैंगनीज की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिक मैंगनीज पाया जाता है। ज़्यादातर खनिज और ऐसे सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ जिले में ही पाया जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तत्व या खनिज से संबंधित, तो आप महेंद्रगढ़ को टिक कर सकते हैं, लगभग 80 से 90% सही रहेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महेंद्रगढ़। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 181 में पूछा है हरियाणा में कृषि उपहार योजना कब शुरू की गई थी। तो कृषि उपहार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हरियाणा में कब से की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2000 में कृषि उपहार योजना की शुरुआत की गई थी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 2000 में। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 182 है। पूछा है गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पर होता है, यानी गोला बारूद बनाने के बक्से का उत्पादन हरियाणा में कौन से स्थान पर किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के यमुनानगर जिले में गोला और बारूद बक्सों बना का उत्पादन होता है, यानी गोले और बारूद बनाने के बक्सों का उत्पादन हरियाणा के यमुनानगर शहर में होता है। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 183 में पूछा है हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित है, यानी हरियाणा में कितने वीर्य बैंक स्थापित किए गए हैं। यह क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ गार्ड में पूछा गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कुल 8 वीर्य बैंक हरियाणा में स्थापित किए गए हैं। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 184 है। इसमें पूछा है हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या कितनी है, यानी हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने स्थापित किए गए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर। तो स्वास्थ्य बैंक की बात करें तो हरियाणा में कुल कितने स्वास्थ्य बैंक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 402 स्वास्थ्य केंद्र हरियाणा में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 185 में पूछा है हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि राजपूती पगड़ी को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे पाग के नाम से जाना जाता है।
तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी टीजीटी इंग्लिश की 7 फरवरी 2016 को पूछा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 186 है, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी माना जाता है। यानी कुरुक्षेत्र और पेवा रोड पर ऐसा कौन सा स्थान है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सनहित तीर्थ स्थल, जो कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी माना जाता है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा, सनहित तीर्थ स्थल, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यह क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा जेईई सिविल में पूछा गया था कि हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले थे जो कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे। यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने कौन से पुरातत्व स्थल हरियाणा की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भिवानी में नौरंगाबाद और मिताथल, और वहीं फतेहाबाद में कुनाल और हिसार के पास अग्रवा, ये तीनों के तीनों जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व के हैं। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी यह तीनों के तीनों हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 188 है, इसमें पूछा है हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है। तो घोड़ा लोक नृत्य की बात करें तो इसका कौन से पर्व पर इसका आयोजन किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विवाह के अवसर पर घोड़ा नृत्य का उपयोग किया जाता है। तो ए इसका सही जवाब रहेगा, विवाह के अवसर पर। वहीं आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 189 की। तो इसमें पूछा है अल्बर्ट मेयर के बाद प्रसिद्ध वास्तुकार शिल्प ली कार्बुजिए ने इसे संशोधित करके किस वर्ष प्रस्तुत किया था। अल्बर्ट मेयर की बात करें तो ली कार्बुजिए के द्वारा इसे कब संशोधित करके पूर्व प्रस्तुत किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1952 में ली कार्बुजिए के द्वारा इसे संशोधित कर प्रस्तुत किया गया था अल्बर्ट मेयर को। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की। तो इसमें पूछा है चंडीगढ़ का शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को किसके द्वारा किया गया था। तो चंडीगढ़ के शिलान्यास की बात करें तो इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चंडीगढ़ का शिलान्यास करवाया गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 191 है, दीनबंधु छोटूराम ताप्य विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थित है। यानी दीनबंधु छोटूराम ताप की विद्युत परियोजना की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दीनबंधु छोटूराम ताप्य विद्युत परियोजना यमुनानगर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 192 है, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है। यानी गोला फेंक खिलाड़ी में कौन सा प्रसिद्ध है जो कि हरियाणा से संबंध रखता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर सिंह, जो कि गोला फेंक के लिए एक प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बहादुर सिंह, जो कि गोला फेंक खेल से जुड़े हुए हैं। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 193 में पूछा है क्वार्ट्ज निम्न में से कहाँ पर पाया जाता है। तो क्वार्ट्ज की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने बताया था ना, महेंद्रगढ़ में लगभग हर एक खनिज पाए जाते हैं। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगढ़ के अटेला में क्वार्ट्ज पाया जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 194 में पूछा है हड़प्पाकालीन संस्कृति के उत्थान या पतन के समय साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यानी हड़प्पाकालीन संस्कृति थी, उसके उत्थान यानी और पतन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा के सीसवाल, जो कि हिसार में स्थित है, वहाँ से हड़प्पाकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ए इसका सही जवाब रहेगा। वहीं आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 195 है, इसमें पूछा है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इसका सही जवाब रहेगा, सोनसर जंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 196 रहने वाला है। 196 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है, यानी कितने खिलाड़ियों को हर साल भीम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह क्वेश्चन अकाउंटेंट में पूछा गया था, जो कि 15/9/2017 को पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कुल 11 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है हर साल हरियाणा सरकार के द्वारा। तो सी इसका सही जवाब रहेगा, 11 खिलाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करें तो वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो वीर चक्र में सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, और इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 198 की, प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर हुई थी। प्रथम आर्य समाज इकाई की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के रेवाड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। तो सी इसका सही जवाब रहेगा, रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 199 है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट बायोलॉजी में पूछा गया था कि खादी एवं खादी से संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा में बोर्ड गठित किया गया था, यानी खादी को बढ़ावा देने के लिए कौन से बोर्ड की स्थापना की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा में हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना, जो कि खादी और उससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह किसके बीच लड़ा गया था, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और यह युद्ध 1526 में लड़ा गया था। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चनों को हल किया है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे और आपके आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।